सिनरी गांव से कुछ ही मील की दूरी पर एक पुरानी खंडहर हवेली थी। लोगों के मुताबिक उस हवेली में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा था। वह हवेली इतनी भयानक और शापित थी कि दिन के उजाले में भी लोग उस जगह के पास से गुजरने में डरते थे। एक बार गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अजय था, वह एक निडर और जिज्ञासु युवक था। गांव के बड़े बुजुर्गों से हवेली की कहानियां सुनते सुनते उसमें भी उस जगह को देखने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई थी। हवेली के बारे में कहा जाता था, रूपा देवी की आत्मा जो हमेशा सफेद साड़ी में दिखाई देती है और छत से लगातार दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जो उस हवेली की आखिरी मालकिन थी और जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी। हवेली के इसी रहस्य को जानने के लिए अजय ने अपने 3 दोस्तों सौरभ, रिया और समीर को साथ चलने के लिए मनाया। रात के अंधेरे में वे सभी उस खंडहर हवेली के भीतर जाने का साहस कर बैठे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन सबको एक अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई। अंधेरे में दरवाजे की दरारों से आवाजें आ रही थीं, मानो कोई खामोशी से उन सभी को देख रहा हो। और उन्होंने देखा कि हवेली का प्रवेश द्वार, टूटी हुई दीवारें, छत पर पड़ी जंग लगी लोहे की सलाखें और जगह जगह दीवारों पर खून के धब्बे। हवेली के अंधेरे कोनों में हवा की सरसराहट, बंद खिड़कियों का भयानक कंपन और हल्के हल्के कदमों की आहट जो माहौल को और डरावना बनाती है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और जैसे ही वह अंदर घुसे, वह एक बड़ा हॉल पहुंच गए जहां टूटे हुए झूमर झूल रहे हैं, पतली सीढ़ियां जो घुमावदार रास्तों की ओर ले जाती हैं, छतों पर धूल और जाले और दीवारों पर अस्पष्ट आकृतियां। हवेली का कोना कोना भयावह और रहस्यमयी है। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर खून से लथपथ निशान दिखे और एक अजीब सी गंध हवेली में फैली हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, फर्श पर पड़ी लाशों के धुंधले निशान दिखाई दिए। हवेली के किसी भी कोने में रोशनी नहीं थी। तब अजय ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और उसकी रोशनी में अजय ने एक पुरानी किताब देखी जिसमें हवेली के पिछले मालिकों के बारे में लिखा था। हवेली में हुए खून खराबे और श्राप की कहानी ने उसे और भी भयभीत कर दिया। किताब में लिखा था कि यह हवेली एक प्राचीन साधु का स्थान था जो तंत्र मंत्र करता था। हवेली की आखिरी मालकिन रूपा देवी ने यहां अजीबोगरीब आवाजों के कारण आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही थी। फिर किताब को वहीं छोड़कर चारों दोस्त हवेली के और भी भीतर घुसे। जैसे ही वह आगे गए तो दीवार पर लगी घड़ी अचानक उलटी दिशा में चलने लगी। समीर ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रिया उस घड़ी को देखकर कांप उठी। अचानक एक चीख सुनाई दी जो हवेली के किसी और कमरे से आ रही थी। चारों दोस्त दौड़कर आवाज की दिशा की ओर गए तो वे एक छोटे कमरे में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक लड़की को देखा। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा बेहद डरावना था। वह अपने हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए खड़ी थी। उसने उनकी तरफ देखा और धीरे धीरे उनके पास आने लगी। जैसे ही अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, वह हवा में गायब हो गई और हवेली में जोर की हंसी गूंज उठी। तब अचानक ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सभी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद हो गईं। इस हड़बड़ाहट में सभी दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए थे। हर कोई अलग अलग कमरों में फंस गया था। रिया को कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक औरत का चेहरा था। वह तस्वीर अचानक जीवित हो गई और रिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी कमरे में समीर ने धीरे धीरे हवेली के दूसरे कमरों में जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कमरे में उसे भयानक दृश्य दिखाई देते। एक कमरे में उसने एक आदमी को फांसी पर झूलते हुए देखा तो दूसरे कमरे में खून के तालाब में लाशें तैर रही थीं। हर जगह उस पर आत्माओं का हमला होने लगा। फिर तीसरे कमरे में अजय ने देखा कि हवेली में एक गुप्त तांत्रिक कमरा भी था। तंत्र मंत्र की दीवारों पर लिखी हुई पंक्तियां, बिखरी हुई राख, जलती हुई अगरबत्तियां और वो सभी चीजें जिनका प्रयोग साधु ने अपने तंत्र क्रियाओं के लिए किया था। इस कमरे में पड़ी हुई वस्तुएं जैसे मानव खोपड़ी, जहां तंत्र मंत्र के सारे सामान बिखरे पड़े थे, एक पुराने साधु का माला और उसके काले कपड़े जिनमें खून के धब्बे थे वहां रखे हुए थे। तभी अचानक साधु की आत्मा अजय को दिखाई देती है। साधु की आत्मा का भयावह रूप काले कपड़ों में लिपटा, उसकी आंखों में खून उतर आया। फिर जोर जोर से हंसने लगी और चेतावनी देते हुए कहा कि हवेली छोड़ दे वरना वो भी श्रापित हो जाएगा और फिर तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। अंततः
हवेली की सारी आत्माओं ने एक एक करके चारों दोस्तों को अपने जाल में फंसा लिया। वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह होने तक वे हवेली में खो चुके थे। लोगों का कहना है कि उनके शरीर कभी भी हवेली से बाहर नहीं निकले। जो भी इस खंडहर हवेली में जाता, वह हवेली का हिस्सा बनकर रह जाता है। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी हवेली में भटकती हैं और हर आने वाले को अपनी मौत के खेल में शामिल कर लेती हैं।